नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 25, जिसमें क्या पूछा गया है कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, मतलब जो संख्या है उसके कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर अ है 2, ऑप्शन नंबर ब है 3, ऑप्शन नंबर स है 4 और ऑप्शन नंबर द है 5। यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है तो आपको उत्तर कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि संख्या कितने शब्दों से मिलकर बनी, तो दो शब्द। कौन कौन से? तो सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब क्या होता है? तो सम मतलब सम्यक, ठीक है। और ज्ञा का मतलब ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान ही इसका शाब्दिक अर्थ है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान, मतलब संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये हो गया शाब्दिक अर्थ। ये क्या है? तो शाब्दिक अर्थ। और हमसे पूछा जाए कि संज्ञा का अर्थ क्या है, सिर्फ अर्थ पूछे जाए तो अर्थ होगा नाम, नाम या फिर संपूर्ण नाम। संपूर्ण नाम क्या है? तो इसका अर्थ है, किसका अर्थ है? तो संज्ञा का अर्थ क्या है? तो नाम, नाम या संपूर्ण नाम। जैसे इस दुनिया में कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है या फिर जाति है, तो उनकी क्या है? सभी के अपने अपने नाम होंगे। कुछ भी है तो उसका क्या है? कुछ ना कुछ निश्चित नाम होगा। तो मतलब जो भी नाम है वो क्या कहलाएंगे? तो संज्ञा कहलाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? संज्ञा किसी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति है, या फिर व्यक्ति के बाद क्या होगा? या तो फिर जिंदा है तो भी व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है तो वो क्या होगी? वस्तु होगी, वस्तु है। या फिर स्थान है, स्थान, कोई व्यक्ति है, वस्तु है या स्थान है। स्थान के सिवा क्या होंगे? हमारे मन में कोई भी भाव आते हैं तो वो भी क्या किसमें गिने जाएंगे? संज्ञा में। तो भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को, मतलब कोई व्यक्ति है तो उसका भी नाम होगा, बिना नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। वस्तु है तो वस्तु का भी कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे व्यक्ति है तो किसी का नाम मोहन, श्याम, इस प्रकार से कुछ भी नाम हो सकता है। वस्तु है तो वस्तु में भी अलग अलग वस्तु के अलग अलग नाम होंगे। जैसे चौक है, डेस्टर है, या फिर अपने किताब है, तो ये क्या है? वस्तु है, ठीक है। और स्थान अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होंगे। जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इस प्रकार से अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होंगे। भाव, हमारे मन से जो भी मन में जो भी बातें आएंगी वो क्या कहलाएगी? भाव। तो उनके क्या होंगे? कुछ ना कुछ नाम होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? तो संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो मूल रूप में संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया था? मूल रूप में दो भागों में बांटा गया था। मूल रूप में दो भागों में बांटा गया था। दो भाग कौन कौन से थे? तो एक तो था यथार्थवाचक, संज्ञा। एक तो यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा क्या था? तो अयथार्थवाचक संज्ञा, जिसे भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अयथार्थवाचक को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। और अयथार्थ भी कह सकते हैं। यथार्थ का मतलब क्या है? जो हमें दिखाई देता। दिखाई का मतलब क्या है? कि किसी का रूप है। यथार्थ का मतलब क्या है? किसी का रूप है, वो हमें क्या होगा? दिखाई देगा। दिखाई मतलब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ तो मेरा कुछ रूप है, इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ। जो दिखाई नहीं देगा वो क्या होगा? भाव होगा। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो मैं किसमें गिना जाऊंगा? यथार्थ में। जैसे
चौक है तो चौक किसमें गिना जाएगा, तो चौक भी यथार्थवाचक में। ये लपेट फलक है तो ये किसमें गिना जाएगा, तो यथार्थवाचक। ये दिखाई दे रहे हैं वो किसमें गिने जाएंगे, यथार्थवाचक संज्ञा में। तो जैसे क्या होगा, ये मूर्त होंगे। मूर्त का मतलब क्या होगा, दिखाई देते होंगे। तो ये क्या होंगे, मूर्त होंगे, या फिर इनको क्या कहेंगे, वास्तविक। वास्तविक भी कह सकते हैं, ठीक है, वास्तविक, मूर्त या वास्तविक। और ये क्या होंगे, तो ये होंगे भाववाचक संज्ञा क्या होगी, अमूर्त होगी। मतलब अमूर्त का मतलब क्या है कि जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहेंगे, अमूर्त। या फिर क्या होंगी, तो अवास्तविक। अवास्तविक। देखो मूल रूप में संज्ञा को दो भागों में बांटा गया था, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा मतलब क्या होगी, मूर्त, मतलब क्या होगी, हमें दिखाई देगी। और भाववाचक संज्ञा जो क्या होगी, अमूर्त। अमूर्त का मतलब क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो तो अलग भाग था ही, लेकिन इसको भी कितने भागों में बांटा, तो इसको अलग से 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक बार इसको आप उतार दीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। हाँ, तो जो यथार्थवाचक संज्ञा थी, यथार्थवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांटा था, तो यथार्थवाचक संज्ञा को यथार्थवाचक संज्ञा को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे, तो यथार्थवाचक संज्ञा को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा, तीसरा था द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा क्या था, तो चौथा था पदार्थवाचक संज्ञा। देखो हमने पढ़ा कि मूल रूप से 2 प्रकार के थे। 2 प्रकार के कौन कौन से थे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद एक था समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो द्रव्यवाचक थी उसे पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुल कितने भागों में बांटा, यथार्थवाचक संज्ञा को, यथार्थ का मतलब क्या है, जो दिखाई देती है, उसे कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो पदार्थवाचक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कौन सा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक के बाद कौन सी, तो समूहवाचक संज्ञा। फिर क्या हुआ कि ये जो 2 संज्ञा थी कौन कौन सी थी, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा थी, इनको किसमें शामिल कर दिया, इन दोनों को शामिल कर दिया जातिवाचक संज्ञा में। तो वर्तमान में कितने प्रकार के संज्ञा के, तो वर्तमान में देख लेते हैं आप, ये लिख दीजिए आप एक बार। वर्तमान में कितने प्रकार है, वर्तमान में संज्ञा के 3 प्रकार है। कौन कौन से है, तो वर्तमान में संज्ञा के 3 प्रकार। एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। तो जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी में कौन कौन सी संज्ञा शामिल की गई है, तो इसी में 2 संज्ञा और शामिल कर दी गई। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और समूहवाचक संज्ञा है, उसे किसमें शामिल किया गया है, तो इसी में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में कितने प्रकार है, हमें क्या पूछा गया है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, तो 3 क्या हो गया, सही हो गया, ब उत्तर सही होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हमने पढ़ा कि विकार के आधार पर 2 शब्दों के 2 प्रकार थे। 2 प्रकार कौन कौन से थे, तो एक तो विकारी और अविकारी।
विकारी में कौन कौन से शामिल थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हम किसके बारे में पढ़े आज? संज्ञा के बारे में। संज्ञा किस शब्द से निर्मित हुआ? तो सम प्लस ज्ञा से। सम प्लस ज्ञा से संज्ञा शब्द निर्मित हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान। शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। और जो संज्ञा का अर्थ होता है वो क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो हमने क्या पढ़ा इसकी परिभाषा संज्ञा की? संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हमने मूल रूप में संज्ञा के कितने प्रकार थे? तो मूल रूप में 2 प्रकार पढ़े। कौन से पढ़े? तो यथार्थवाचक संज्ञा और अयथार्थ, जिसे भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो हमें कुछ भी दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? यथार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। और जो दिखाई नहीं देगा उसे क्या कहेंगे? अयथार्थवाचक संज्ञा। अयथार्थवाचक संज्ञा में किसे शामिल करेंगे? तो अयथार्थवाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा को शामिल करेंगे। लेकिन जो यथार्थवाचक संज्ञा है उसमें कौन कौन सी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किसमें शामिल की गई थी? तो यथार्थवाचक संज्ञा में। यथार्थ का मतलब क्या है? जो दिखाई देती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्तमान में जो संज्ञा है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो जो 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। 3 भागों में बांटे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक थे उन्हें किसमें शामिल कर दिया? तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया। यहाँ देखिए, जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा थी उन्हें जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में जो संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। तो अपना प्रश्न क्या है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो ब उत्तर सही, मतलब 3 उत्तर सही। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।